हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए आपकी फेवरेट तांत्रिक मसालनाथ की कहानी का एक भाग लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आपको शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा, तो मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से आवाज़ थोड़ी बदली सी है, तो कृपया इसे इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। तांत्रिक मसालनाथ व अघोरी का प्रतिशोध। ट्रेन से बाहर के मनोरम दृश्य को देखते हुए तांत्रिक मसालनाथ आज जब तारापीठ स्टेशन पहुँचे तब दोपहर के 2 बजने वाले थे। उन्होंने तारापीठ जाने के लिए इस ट्रेन अर्थात सियालदह रामपुर हाट एक्सप्रेस को सुबह 9:30 के आसपास बर्धमान स्टेशन से पकड़ा था। तारापीठ में आज रात उन्हें एक यज्ञ संपूर्ण करना है। इसके अलावा उन्हें हरिहर के लिए देवी तारा के चरणों में पूजा भी देनी है। तांत्रिक मसालनाथ के लिए ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ उनके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर उन्होंने इस यज्ञ को संपूर्ण कर लिया तो उनकी तंत्र शक्ति दोगुनी हो जाएगी। इस यज्ञ को संपूर्ण करने के लिए तांत्रिक मसालनाथ कुछ भी आहुति दे सकते हैं। ट्रेन रुकते ही वो अपनी पोटली रूपी झोले को लेकर स्टेशन पर उतर गए। स्टेशन पर उतरने के बाद मसालनाथ चलते रहे। चारों तरफ से आने वाली तारापीठ की अति परिचित ध्वनि जय माँ तारा, जय जय तारा उनके कानों में रस घोलती रही। आज तारापीठ में काफ़ी भीड़ हुई है। अमावस्या के इस समय बहुत सारे लोग तारापीठ में पूजा करने आते हैं, इसीलिए ये समय तारापीठ की व्यस्ततम समयों में से एक माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी दिन हैं, जैसे बंगाली नववर्ष अर्थात वैशाख माह का प्रथम दिन, अक्षय तृतीया, माघ माह की चतुर्दशी अमावस्या और भाद्रपद माह की कौशिकी अमावस्या को तारापीठ में देवी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तांत्रिक मसालनाथ चलते हुए स्टेशन से बाहर निकलकर एक बैलगाड़ी के पास गए और उस बैलगाड़ी के चालक से तारापीठ के पास ही आटला गांव में जाने के लिए बात की और चल पड़े। आटला गांव में उनका एक भतीजा रहता है, लेकिन वो उनका सगा भतीजा नहीं है। दूर के रिश्ते में वो उनका भतीजा है और आज उसी के घर पर उन्होंने शाम तक विश्राम लेने को सोचा। शाम होते ही वहाँ से वो तारापीठ महाशमशान में चले आएंगे। तारापीठ से आटला जाने का रास्ता बड़ा ही दुर्गम है। ये रास्ता छोटे छोटे गड्ढे और कीचड़ मिट्टी से भरा हुआ है, इसीलिए बैलगाड़ी का चालक बहुत ही सावधानी से बैलगाड़ी चलाकर तांत्रिक मसालनाथ को लेकर जा रहा है। कल रात को अच्छी खासी बारिश हुई थी। ये रास्ते के आसपास कीचड़ देखकर समझा जा सकता था। हालांकि गांव जाने का रास्ता जैसा भी हो, पर यह गांव बहुत ही सुंदर है। गांव के हरे भरे प्राकृतिक दृश्य किसी का भी मन मोह लेंगे। गांव की यह मायावी सुंदरता मन को शांति प्रदान करती है। गांव के आसपास दूर दूर तक हरे लहलहाते फसल और हल्के हवा के झोंके उन फसलों पर तैर रहे हैं। आड़े तिरछे नदी के दोनों तरफ केवल हरे हरे खेत हैं। गांव के पेड़ पौधे, आड़े तिरछे मिट्टी के रास्ते, फसल के खेत, तालाब के किनारे बने घाट, इन सभी को देखकर ऐसा लगता है ये सब मानो एक सुंदर चित्र है। ऐसे ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा चलने के बाद तांत्रिक मसालनाथ ने बैलगाड़ी के चालक को एक मिट्टी से बने घर के सामने रुकने के लिए कहा। बैलगाड़ी के रुकते ही तांत्रिक मसालनाथ उतरकर उस घर की ओर गए। ये घर प्रसिद्ध साधक बामा खेपा बाबा का जन्म स्थान है। विशेषतः ये आटला गांव साधक बामा खेपा बाबा के जन्म स्थान के रूप में परिचित है। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण जगह है। पहला, साधक बामा खेपा बाबा का वास स्थान अर्थात उनके मिट्टी का घर जिसमें बाबा रहते थे। घर के अंदर शयन कक्ष के पास तांत्रिक मसालनाथ कुछ देर टहलते रहे और फिर घर के पास सीढ़ी से होकर बाबा बामा खेपा द्वारा स्थापित देवी काली के मंदिर में गए। देवी काली दर्शन के बाद उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए
और कुछ देर देवी काली मंत्र का जाप करते रहे। देवी काली मंदिर से आने के बाद बाबा बामा खेपा के एक और घर में जाकर कुछ देर उन्होंने भ्रमण किया। ऐसे ही वहाँ लगभग आधा घंटा बिताने के बाद तांत्रिक मसाननाथ फिर से बैलगाड़ी के पास आए। चालक को एक निर्दिष्ट स्थान का नाम बताकर वहाँ तक ले चलने के लिए कहा। संभवतः इसी जगह पर उनके भतीजे का घर होगा। लगभग 10 मिनट दुर्गम रास्ता और पार करने के बाद एक घर के सामने आकर बैलगाड़ी रुकी। तांत्रिक मसाननाथ अपने पोटली को लेकर बैलगाड़ी से उतरे और चालक को पैसे देकर घर के अंदर गए। गांव के बाकी घरों के मुकाबले इस घर की अवस्था ज़्यादा सही है। घर के सामने एक बड़ा सा आंगन है और उसी के सामने खुले बरामदे पर बैठी एक महिला चिंतित व दुखी दिख रही थी। तांत्रिक मसाननाथ के आंगन में पहुंचते ही उस महिला की नज़र उन पर पड़ी। तांत्रिक मसाननाथ को देखकर वो महिला बोली, रुकिए साधु बाबा, मैं अभी कुछ अनाज व सब्जी लेकर आती हूँ। ये सुनकर वो समझ गए कि ये महिला उन्हें एक भिक्षुक समझ रही है, इसीलिए तांत्रिक मसाननाथ बोले, अरे नहीं बेटी, तुम जैसा सोच रही हो मैं वो नहीं हूँ। तुम्हारे पति का नाम अभय है ना? वो मेरा भतीजा है। रिश्ते में मेरे एक बड़े भाई का वो लड़का है। असल में मैं थोड़ी परेशानी में हूँ और चिंतित भी, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप बैठिए बाबा। तांत्रिक मसाननाथ वहीं एक चटाई पर बैठते हुए बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, पर बेटी परेशानी का कारण क्या है? महिला ने आकर उनके पैर छुए और फिर बोलने लगी, परेशानी का कारण ये है कि कल रात को अचानक ही आपके भतीजे के पेट में दर्द होने लगा और कुछ ही देर में वो दर्द उनके लिए असहनीय हो गया। रात भर छटपटाते रहे। सुबह होते ही उन्हें गांव के पास वाले सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। अब पता नहीं क्या होगा, इसीलिए मैं चिंतित हूँ बाबा। ये सब सुनकर तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर चुप होकर मन ही मन कुछ सोचते रहे। इसके बाद बोले, वैसे कल रात को उसने क्या खाया था? उन्होंने घर की बनी दाल चावल और सब्जी ही खाई थी। ठीक है, चिंता मत करो, देखो अस्पताल वाले क्या बताते हैं। इसी बीच एक 6-7 साल का छोटा लड़का घर के अंदर से बाहर आया और अपनी माँ से पूछा, माँ, ये अद्भुत बूढ़ा आदमी कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में उसकी माँ थोड़ा सा डांटते हुए बोली, ऐसा नहीं बोलते बेटा, ये भी तुम्हारे एक दादाजी हैं। ये सुनकर उस छोटे लड़के ने उत्सुक होकर तांत्रिक मसाननाथ से पूछा, दादाजी, क्या आप यहाँ रहेंगे? हाँ बेटे, मैं यहाँ रहूँगा और तुम्हारे साथ खेलूँगा भी, ठीक है? छोटा लड़का खुश होकर बोला, तब तो बहुत मज़ा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब वो महिला बोली, बाबा आप यहीं बैठिए, मैं कुछ भोजन बनाने की व्यवस्था करती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम्हें वो सब करने की कोई ज़रूरत नहीं। रास्ते में मैंने लाई और चूड़ा खाया है, अभी मैं और कुछ नहीं खाऊंगा। तुम मुझे बस एक गिलास पानी दो। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये बोलकर वो महिला घर के अंदर चली गई और कुछ देर बाद एक गिलास पानी लेकर आई। गिलास लेकर पानी का एक घूंट पीते ही तांत्रिक मसाननाथ के चेहरे का हाव भाव ही बदल गया। वैसे बेटी, क्या इस पानी में कुछ मिला हुआ था? मतलब इस पानी में कुछ गिरा तो नहीं था? नहीं बाबा, मैंने तो घड़े से पानी गिलास में डालकर आपको दिया। लेकिन क्या हुआ बाबा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये सुनकर तांत्रिक मसाननाथ ने उत्तर दिया, वैसे कोई बात नहीं, बस पूछ रहा था। अब पूरा गिलास पानी पीने के बाद अपने में ही बोले, समझ गया। इतना बोलकर तांत्रिक मसाननाथ खड़े हो गए और उस महिला से बोले, मैं आज रात तारापीठ में रहूँगा। तारापीठ के महाशमशान में एक यज्ञ मुझे संपूर्ण करना है। ये यज्ञ संपूर्ण होते ही मैं सुबह यहाँ चला आऊँगा, फिर देखता हूँ अभय के साथ क्या हुआ। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। समझ जाओगी, कल सुबह सब कुछ समझ जाओगी। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक मसाननाथ उस घर से निकलकर तारापीठ महाशमशान तक जाने के लिए चल पड़े। आटला से तारापीठ की दूरी 3 से 4 किलोमीटर है, पर इधर उधर रुककर प्रकृति का आनंद लेते व टहलते हुए उन्हें तारापीठ पहुंचने में शाम का अंधेरा हो गया। तारापीठ पहुंचकर रात होने तक उन्होंने खोज खोज कर यज्ञ की सामग्री खरीदी। इसके बाद तारापीठ के महाशमशान में प्रवेश करते ही उन्हें कई जगहों से मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी। आज अमावस्या के कारण कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ आए हुए थे,
इसीलिए तांत्रिक मसाननाथ एक निर्जन जगह की ओर गए। वैसे भी ये जगह उनके लिए परिचित है। इससे पहले भी जब तारापीठ आए थे तो इसी जगह पर उन्होंने यज्ञ व मंत्र ध्यान किया था। कुछ दूर चलने के बाद तांत्रिक मसाननाथ एक निर्जन सेमल पेड़ के नीचे पहुंचे। उसके पास ही द्वारका नदी महाशमशान के पास से बह रही है। यहाँ चारों तरफ काफी सुनसान है। आसपास ही सियार या कुत्तों के अलावा कोई नहीं दिख रहा। कुछ दूर तांत्रिक यज्ञ व तंत्र साधना में लीन थे। तांत्रिक मसाननाथ यज्ञ की सामग्री रखकर अपने कार्य में लग गए। यज्ञ की सामग्री को सजाकर अब उन्होंने यज्ञ कुंड में लकड़ी डालकर आग जला दी। लकड़ियों से आग जलते ही उसकी लपटें काफी ऊपर तक उठने लगी। वैसे भी अमावस्या के कारण आसमान में चांद नहीं और उसके साथ तारे भी गायब हो गए हैं। तारों के गायब होने का कारण काले बादल है। प्रकृति कह रही है कि कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू होगी। तांत्रिक मसाननाथ का पूरा ध्यान अपने यज्ञ पर है। काफी समय तक यज्ञ चलते रहने के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। उसी के साथ हवा और बिजली की कड़कड़ाहट भी शुरू हो चुकी थी। कुछ साधक व तांत्रिक ने अपने यज्ञ व साधना को बंद कर दिया, पर तांत्रिक मसाननाथ ने अपनी यज्ञ व साधना को जारी रखा। तांत्रिक मसाननाथ के इस महायज्ञ को देखने के लिए कुछ साधु व तांत्रिक उनके पास आकर खड़े हो गए। बारिश की बूंदें मानो इस यज्ञ की अग्नि में घी का कार्य कर रहे हैं। जितना ज्यादा बूंद यज्ञ कुंड में गिरता, आग की लपटें उतने ही विशाल होकर ऊपर उठती। ये सब देखने में बड़ा ही अद्भुत व अलौकिक था। आग की तेज लपटों के कारण वहां खड़े कुछ साधु व तांत्रिक पीछे हट गए, पर तांत्रिक मसाननाथ इस आग की गर्मी को सहन कैसे कर रहे थे और कैसे यज्ञ में लीन थे, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। ऐसा लग रहा है कि तांत्रिक मसाननाथ के चारों तरफ एक हल्के नीले प्रकाश ने उन्हें घेर रखा है, जिसके फलस्वरूप आग से उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। बीच बीच में चारों तरफ से केवल बिजली गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। तांत्रिक मसाननाथ का यज्ञ लगभग 4 घंटे तक चलता रहा। आधी रात के बाद उनकी ये यज्ञ साधना पूर्ण हुई। ये यज्ञ समाप्त होते ही कुछ दूर खड़े होकर यज्ञ देख रहे कम उम्र के तांत्रिकों व कुछ साधुओं ने उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर तांत्रिक मसाननाथ जान गए कि उनकी ये तंत्र साधना संपन्न हो गई है। इस महातंत्र में आज उन्होंने सिद्धि पाई है और इसके फलस्वरूप आज वो तांत्रिक से बन गए हैं महातांत्रिक मसाननाथ। इसके बाद सभी को आशीर्वाद देकर वही सेमल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। भोर का उजाला होते ही तांत्रिक मसाननाथ ने महाशमशान से जाकर देवी तारा के मंदिर में बाहर से ही दर्शन कर प्रणाम किया और फिर आटला गांव के लिए चल पड़े। सुबह होते ही तारापीठ के सभी फूल, माला, मिठाई व अन्य दुकान खुल गए एवं धीरे धीरे मंदिर की ओर लोगों का आना भी शुरू हो गया है। हालांकि अमावस्या रात में ही खत्म हो गई थी। देवी तारा मंदिर से आटला गांव पहुंचने में उन्हें लगभग 30 मिनट लगा। आटला गांव पहुंचते ही उन्होंने पहले जाकर साधक बामा खेपा के वास स्थान पर प्रणाम किया। इसके बाद अपने भतीजे के घर की ओर चल पड़े। वहां जाने में उन्हें लगभग और 10 मिनट का समय लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनका भतीजा अभय आंगन में बैठकर चाय पी रहा है और उसकी पत्नी पास बैठकर कुछ काम कर रही थी। तांत्रिक मसाननाथ को देखकर अभय बोला, अरे आप मसान चाचा है ना? इसका मतलब है कि दूसरी चिट्ठी आप तक पहुंच गई। कौन सी चिट्ठी? मेरे पास तो कोई चिट्ठी नहीं आई। मैंने आपको 2 बार चिट्ठी भेजी थी, एक का भी आपने उत्तर नहीं दिया। अच्छा समझा, इसका मतलब कि तुमने मेरे घर पर चिट्ठी भेजी थी, पर मैं घर पर नहीं था। इस बीच कुछ घटनाओं को सुलझा रहा था। आप अचानक ही हमारे गांव आटला में कैसे? अब तांत्रिक मसाननाथ ने अपना यज्ञ वृत्तांत सुनाया। सब कुछ अभय ध्यानपूर्वक सुनता रहा। अब उन्होंने अभय से प्रश्न किया, वैसे अभय, कल तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, आज कैसी है तबीयत? इसके उत्तर में अभय ने बोलना शुरू किया, चाचा, मुझे पहले भी ऐसा हुआ है, लेकिन कल वाला दर्द बहुत ही असहनीय था। अंत में मुझे अस्पताल जाना ही पड़ा। जो भी हो, अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ। हाँ, पर पेट के दाहिनी तरफ अब भी हल्का दर्द कर रहा है, लेकिन कल से मैं काफ़ी ठीक हूँ। वैसे कहीं तुम शराब या गांजा तो नहीं पीते? नहीं,
उन सभी का नशा मुझे नहीं है। बस कभी कभार थोड़ा शराब पी लेता हूँ। शराब पीता भी हूँ तो बहुत ही कम, पर मुझे नहीं लगता कि उससे मेरे पेट में दर्द हो रहा है। फिर? रुको चाचा, बताता हूँ, पहले आप घर के अंदर चलिए। अभय ने तांत्रिक मसालनाथ को एक कमरे के अंदर ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ अंदर एक खटिए पर अपने चाचा मसालनाथ को बैठने के लिए बोलकर खुद भी बैठ गया। खटिए पर बैठकर मसालनाथ बोले, वैसे अभय, तुमने चिट्ठी में क्या भेजा था वो भी बताओ। आखिर बात क्या है? हाँ चाचा, वही तो बता रहा हूँ। आज से लगभग 3 महीने पहले की एक घटना है। मेरी पत्नी मीरा को अचानक ही एक चुड़ैल के साये ने पकड़ लिया। उसके बाद से ही वो अजीब व्यवहार करने लगी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भूत प्रेत की बात है, इसलिए मैंने तारापीठ वहाँ शमशान में जाने के बारे में सोचा। वहाँ किसी तांत्रिक से मिलकर मीरा को ठीक करने की बात करूँगा, यही सोचा था। तो रास्ते में एक आदमी के साथ मैं मिला। उन्हें पहली बार देखकर साधु ही प्रतीत हुआ था। पीठ तक लटकते जटाधारी बाल, बड़ा सा चेहरा, आँख भगवान शिव की तरह, शरीर भी काफ़ी मांसल था। उन्हें पहली बार देखकर लगा कि साक्षात कोई देवता है। उन्हें देखकर मन में उनके लिए भक्ति उत्पन्न हो गई। मैंने सोचा था कि ये साधु बाबा ही मुझे इस विपत्ति से निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। मेरे बातों को सुनकर साधु बाबा बोले, तुम्हारी पत्नी पर चुड़ैल का साया है, जल्दी चलो, मुझे उस जगह पर ले चलो। मैं जल्दी से उन्हें यहाँ ले आया। यहाँ आकर मेरी मीरा को देखकर साधु बाबा बोले, ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है, इसे वश में लाने का उपाय मुझे पता है। इसके बाद साधु बाबा ने कुछ झाड़ फूक और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसके कारण मीरा ने पहले से और भी ज़्यादा अद्भुत व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो ज़मीन पर लेटकर छटपटाते हुए न जाने क्या बड़बड़ाती रही। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद मीरा धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा बोले, मुक्ति मिल गई, तुम्हारी पत्नी पर अब चुड़ैल का साया नहीं है। जय माँ तारा, जय माँ तारा। ये सुनकर मैं उनके पैरों में लेट गया। वो उन्हें प्रणाम करके धन्यवाद दिया। उनके इस उपकार के लिए मैंने कुछ पैसे देने चाहे तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मार्तंड अघोरी है, मुझे धन संपत्ति के मुंह से बांध नहीं पाओगे। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें एक जगह पर ले चलता हूँ, वहाँ जाकर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। मैं वहाँ जाने के लिए राज़ी होने के बाद अघोरी बाबा मुझे मेरे घर से लगभग 20-25 मिनट की दूरी पर एक गुफा जैसे सुरंग के अंदर ले गए। उस गुफा के अंदर केवल अंधेरा ही अंधेरा था। थोड़ा और अंदर जाते ही एक रोशनी की किरण मुझे नज़र आई। वो रोशनी एक बड़े मोमबत्ती से निकल रही थी। वो एक बड़ा सा मोमबत्ती था। ऐसी मोमबत्ती अक्सर दुकान में नहीं मिलती। इसके अलावा गुफा अंदर से काफ़ी डरावनी महसूस हो रही थी। मुझे अंदर जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन उस अघोरी बाबा ने मानो मुझे वशीभूत कर लिया था। गुफा के अंदर जाने के बाद उन्होंने मुझे एक जगह पर बैठने के लिए कहा। मैंने वहाँ बैठते ही देखा कि वैसे ही एक बड़ी मोमबत्ती वहाँ पहले से ही रखी हुई थी। अघोरी बाबा ने उसे जला दिया। आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि अघोरी बाबा यहीं पर रहते हैं। शायद काफ़ी दिनों से अघोरी बाबा यहाँ रहते थे, इसीलिए इस जगह को अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी मोमबत्ती जलाते ही डर से मेरा शरीर काँप गया। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़ी सी देवी काली की मूर्ति रखी हुई है। वो देवी शमशान काली की मूर्ति थी। घोर काले रंग की, एकदम मानो जीवित मेरे सामने देवी खड़ी थी। मोमबत्ती की रोशनी में देवी मूर्ति की आंखें जीवित प्रतीत हो रही थी। देवी के बड़े से लाल जीभ को देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उन देवी काली की मूर्ति को देखकर सचमुच अलौकिक लग रहा था। मैं अद्भुत मोहग्रस्त होकर देवी की मूर्ति को देखता ही रहा। मेरा ध्यान भंग हुआ अघोरी बाबा की आवाज़ सुनकर। तुम कुछ देना चाहते थे ना? मैंने तुम्हारी पत्नी की जान बचाई है और उसके बदले में मेरे प्राण धारण का कारण तुम बनोगे। जो बोलूँगा कर लोगे? बोलो। न जाने कैसी डर व वशीभूत होकर मैंने कह दिया, हाँ बाबा, मैं कोशिश करूँगा। बोलिए आपको क्या चाहिए? ठीक है, सुनो फिर। प्रतिदिन रात को मुझे एक शव चाहिए। ये सुनते ही मैं अंदर तक हिल गया। मैंने कहा, शव? मैं कहाँ से लाऊंगा? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा।
अघोरी बाबा गुस्से में बोले, तुम्हें मेरी भाषा समझ नहीं आ रही? शव चाहिए, मृत शरीर चाहिए मुझे। अघोरी का प्रधान अस्त्र क्या है पता है? वो है शव साधना। अगर प्रतिदिन शव साधना नहीं किया तो ये अघोरी जीवन मुझे त्यागना होगा, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। इतना बोलते हुए उन्होंने अपने कमर के पास से कुछ निकाला। उसे देखकर मुझे समझ आया कि वो एक चीलम है। उसमें गांजा भरकर उन्होंने पीना शुरू कर दिया। फिर खांसते हुए बोले, ये जो काम तुम मेरे लिए करोगे, ये बात किसी और के कानों तक नहीं जानी चाहिए। इस बारे में केवल तुम्हें और किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना। ये सुनकर मैंने मंत्रमुग्ध की तरह हाँ में सिर हिलाया। चारों तरफ धुएं से भरने लगा। इतना धुआं था कि मुझे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अचानक अघोरी बाबा बोले, हाथ फैलाओ, ये लो देवी की चरणामृत। मैंने हथेली ऊपर की और उसे ग्रहण किया। अघोरी बाबा फिर बोले, अब तुम जाओ, कल से ठीक रात 10 बजे मृत शरीर लेकर चले आना। जय माँ काली, जाओ अब। चरणामृत पीकर हथेली बालों में पोंछते हुए डरते डरते मैं उस गुफा से बाहर निकल आया। घर आकर मैंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। मीरा ने बहुत बार पूछा पर मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद ही मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी। सब कुछ बताकर अभय ने थोड़ा विश्राम लिया। अब मसारनाथ बोले, समझा। जब तुमने वो चिट्ठी भेजी उस वक्त मैं किसी गांव की समस्या सुलझाने में लगा हुआ था। मुझे कुछ बातों का संदेह है। क्या ये साधु वाकई में कोई अघोरी है? अघोरी किसे कहते हैं, पहले तुम्हें ये समझना होगा। अघोरी लोग बहुत ही कम बोलते हैं। अगर बहुत ज़रूरी हो तभी कुछ बोलते हैं, वरना नहीं। उस साधु ने तुमसे इतनी सारी बातें की, इसी से मुझे शक हो रहा है। इसके भी ऊपर उन्होंने कहा कि प्रतिदिन उन्हें एक शव की ज़रूरत है। ये कभी भी संभव नहीं। मैं अघोरी नहीं हूँ, लेकिन जितना ज्ञान मुझे है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ कि प्रतिदिन नहीं बल्कि महीने में किसी दिन, एक ही दिन शव की साधना संभव है। अगर प्रतिदिन अघोरियों को एक शव लगता तो इस देश में शव कम पड़ जाते। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं। उन्हें देखकर कोई ज्ञानी साधु बाबा ही लग रहे थे वो। अघोरी बाबा अक्सर बहुत सारे मंत्र व ज्ञान की बातें बोलते रहते थे। देखो अभय, एक बात हमेशा याद रखना, विद्या तुम किताबों को पढ़कर भी पा सकते हो। जो भी हो, तुम्हें अघोरियों के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ, फिर समझ जाओगे कि मैं उन पर संदेह क्यों कर रहा हूँ। अघोरियों का साधन पद तांत्रिक व कपालिकों के जैसा ही होता है। उनके लिए इस पृथ्वी का कुछ भी अपवित्र नहीं है। अघोरी अपना जीवन जैसे बिताते हैं उसे देख हमें अपवित्र लगेगा, लेकिन एक अघोरी सब बातें जानते हुए भी करता है। इस पृथ्वी पर किसी भी वस्तु के लिए उनमें मोह माया नहीं है। जैसे अघोरी अपना मल मूत्र भी खा लेते हैं और ठीक उसी तरह शव का मांस भी खा सकते हैं। इसे सुनकर तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन यही सच है। अघोरी सभी अच्छी व बेकार वस्तुओं में भगवान को देखते हैं। ये सभी अघोरी हैं शैव, और इसका अटूट अंग है देवी काली। देवी काली को पराशक्ति कहा गया है। देवी काली एक तरफ जन्म तो दूसरी तरफ विनाश की भी देवी है। इसीलिए अघोरी अपने अंदर शिव शक्ति जगाने के लिए देवी काली की साधना करते हैं। उन सभी की आराध्य देवी शमशान काली है। इस साधना का पथ बड़ा ही कठिन, अद्भुत व भयंकर है। कठिन होने के बावजूद अघोरी इस साधना के लिए यह पथ चुनते हैं। सभी अघोरी इस साधन क्रिया के लिए एक अंधेरी व निर्जन रात को चुनते हैं। चारों तरफ जब अंधकार और सभी प्राणी निद्रा में चले जाते हैं, तब अघोरियों की ये गुप्त साधना शुरू होती है। ये साधना एक शव के ऊपर बैठकर की जाती है। अभय सब कुछ अब तक ध्यान से सुन रहा था। अब बोला, चाचा क्या कहते हो? मनुष्य का मांस खाना? वो सब ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनके लिए सब एक समान है। इसी कारण से अघोरियों की शक्ति तांत्रिक व कपालिक से बहुत अधिक होती है। लेकिन इस शक्ति को पाने के लिए उन्हें प्राकृतिक अघोरी होना पड़ेगा। वैसे वो सभी मानव को मारकर उनका मांस नहीं खाते, बल्कि जिन सभी मृत शरीर को नदी में डाल दिया जाता है या शमशान में कहीं शव पड़े रहें, उन सभी मृत शरीर का वो मांस खाते हैं। अघोरी
उन मृत शरीर की खोपड़ी लेकर भी अपने पास पेय पात्र के रूप में रखते हैं। अच्छा समझा, मतलब आप कहना चाहते हैं कि वो कोई नकली अघोरी बाबा है। अभय, मैं नकली तो नहीं कह सकता, क्योंकि किसी की शक्ति पर संदेह करना अभी उचित नहीं है। उनके व्यवहार व आचरण को सुनकर ऐसा लगता है कि वो आदमी कोई अघोरी तो नहीं है, लेकिन उन्हें तंत्र मंत्र का कुछ ज्ञान जरूर होगा। अब कोई अघोरी होते तो अपने शव साधना के बारे में तुम्हें एक शब्द भी ना बताते, लेकिन उन्होंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। साधना चलते वक्त इस बारे में किसी को बताना या शक्ति कौशल का ढिंढोरा पीटना अघोर पंथ का सबसे बड़ा पाप है। वैसे आज क्यों न दोपहर के बाद हम दोनों उस गुफा के पास से घूम आए। हम दोनों गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर कुछ भी हो सकता है। हम केवल बाहर से देखकर चले आएंगे, क्या पता वहाँ कुछ मिल जाए। चाचा, बाहर से आपको शायद कुछ नहीं मिलेगा, अंदर ही जाना होगा। नहीं, पहले से ही अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ सही से जानने के बाद ही अंदर जाना सही है। इसके अलावा तुम्हें एक और बात बता दूं कि यहाँ तुम्हारे घर में भी एक अशुभ शक्ति का वास है। ये सुनते ही अभय चौंक गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे भगवान की कृपा से तंत्र साधना द्वारा कुछ शक्तियाँ मिली है। जैसे अगर किसी घर में अशुभ शक्ति या अलौकिक कुछ रहता है तो उस घर का पानी मुझे हल्का कड़वा लगता है। हालांकि पानी का कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन अशुभ शक्ति वाले घर का पानी पीते ही मेरे मुंह में कड़वाहट सा स्वाद आ जाता है, जिससे मैं ये समझ जाता हूँ कि उस घर में ऐसा कुछ है जो बाकी लोगों के लिए अशुभ है। कल आकर मैंने यहाँ पानी पिया था, उसी वक्त मुझे पानी कड़वा लगा था। तभी मैं समझ गया था कि कोई विपदा इस घर के आसपास घूम रही है। अपने सूखे हुए आवाज़ में अभय बोला, इससे बचने का उपाय क्या है? कैसे समझ आएगा कि यहाँ कौन है? तांत्रिक मसाननाथ कुछ देर सोचकर बोले, पूरी बात जानने के लिए मुझे पहले सब कुछ समझना होगा। इसीलिए सबसे पहले मुझे उस सुरंग के पास जाकर ठीक से सब कुछ देखना होगा। ये कार्य हमें आज ही करना होगा। ठीक है, मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। उन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती रही, इसीलिए दोपहर में नहा धोकर चाचा भतीजा खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद उन दोनों ने कुछ देर आराम किया। शाम होने से पहले अभय उन्हें साथ लेकर गुफा की ओर चल पड़ा। चंदन के घर से उस गुफा तक चलकर जाने में लगभग 20 मिनट का समय लगता था। तांत्रिक मसाननाथ ने गुफा के एकदम नज़दीक जाने से मना कर दिया। गुफा से दूर एक जगह पर खड़े होकर वो दोनों इंतज़ार करते रहे। यहाँ लगभग आधा घंटा ऐसे ही रुकने का उन दोनों ने योजना बनाई। यहाँ खड़े होकर तांत्रिक मसाननाथ ये देखना चाहते थे कि कौन इस गुफा के अंदर आता जाता है या इस गुफा से कौन बाहर निकलता है। ऐसे ही लगभग 15 मिनट इंतज़ार करने के बाद एक महिला उस गुफा के अंदर से बाहर निकली। पहले उस महिला को उन दोनों में से किसी ने नहीं पहचाना। फिर अचानक ही अभय बोल पड़ा, अंबिका मौसी। ये सुनते ही तांत्रिक मसाननाथ ने अपने आप से कहा, गौतम। तांत्रिक मसाननाथ और अभय ने एक दूसरे को देखा। अब तांत्रिक मसाननाथ बोले, तुमने अभी क्या नाम बोला? तुम उन्हें पहचानते हो? अभय ने आश्चर्य होकर उत्तर दिया, हाँ, अंबिका मौसी हमारे घर पर काम करने आती है। वैसे आपने उन्हें देखकर किसी आदमी का नाम बोला। तांत्रिक मसाननाथ कुछ सोचते हुए बोले, मेरा शक धीरे धीरे सही हो रहा है। चलो अब चलते हैं। मुझे जो जानना था मैं जान गया। यहाँ रुककर अब कोई फ़ायदा नहीं। घर लौटने के बाद तांत्रिक मसाननाथ और अभय फिर से एक कमरे में जाकर बैठ गए और बातचीत करने लगे। तांत्रिक मसाननाथ बोले, इतने दिन से तुम उस साधु को जो शव लाकर दे रहे हो उसे अभी तुम बंद नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो वो सब कुछ समझ जाएगा। जिस तरह तुम हर रात शव लेकर जाते हो वैसे ही आज भी जाओगे, लेकिन आज गुफा के अंदर जाकर तुम अच्छे से चारों तरफ सब कुछ देखना। गुफा में कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है, मुझे एक एक बात सब कुछ जाननी है। अगर मुझे सब कुछ पहले से नहीं पता होगा तो उस गुफा में जाकर हम किसी भी परेशानी में पड़ सकते हैं। अंदर जाकर सब कुछ सही से देखना और ये पता करो कि अंबिका जी वहाँ क्या करने जाती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अंबिका जी तुम्हारे घर के लिए अशुभ है। कल जब मैं तुम्हारे घर आया था तब शायद अंबिका जी बर्तन धो रही थी। जो भी हो, पहले सब कुछ जानने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। ये सब सुनकर
अभय केवल सिर हिलाता रहा। उसके गले से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो मानो थोड़ा डर गया है, इसीलिए उसके चेहरे पर चिंता की रेखा स्पष्ट है। उस वक्त रात के लगभग 10 बजने वाले थे। प्रतिदिन की तरह शव शरीर जुगाड़ करने के लिए अभय शमशान गया। वहाँ शव के लिए उसने एक डोम से साठ गांठ बैठाई है। डोम से शव लेने के बाद वो गुफा के अंदर पहुंचा। आज गुफा में पैर रखते ही बाकी दिनों की तुलना में अभय को कुछ ज़्यादा ही डर महसूस हुआ। गुफा के अंदर केवल अंधेरा ही अंधेरा है। अंदर केवल झिंगुरों की झीझी ही उसे सुनाई दी। अब चारों तरफ से अभय के नाक में सड़े हुए बदबू आने लगी, मानो कोई लाश इस गुफा में सड़ रही है। चारों तरफ फैले धुएं ने इस स्थान को और रहस्यमय बना दिया है। धीरे धीरे अभय काली मूर्ति के पास पहुंचा और चारों तरफ ध्यान से सब कुछ देखता रहा। इधर उधर देखते हुए जब वो काली मूर्ति के एकदम पास पहुंच गया, तब आवाज़ आई, आओ आओ, इधर उधर क्या देख रहे हो? अच्छा, समझ गया, तुम्हें तो उस ओझा, अरे नहीं, तांत्रिक ने सब कुछ सिखाकर यहाँ भेजा है। देख लो, चारों तरफ अच्छे से देख लो। अब उधर देखो, कुछ पहचान रहे हो या नहीं? ये सब सुनते ही अभय समझ गया कि अघोरी बाबा को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन कैसे? शायद अंबिका मौसी ने ही ये सब अघोरी को बताया होगा। अघोरी बाबा ने जिस ओर अभय को देखने के लिए कहा, उस ओर देखते ही अभय का शरीर आतंक से भर गया। उसने देखा जमीन से लगभग 2 हाथ ऊपर अंबिका मौसी का शरीर हवा में झूल रहा है। उनका शरीर पूरी तरह सफ़ेद हो गया है। देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बिना खून वाला मृत शरीर है। आज शाम को ही अभय और तांत्रिक मसान नाथ ने उन्हें जीवित देखा था। हो सकता है कि कल फिर से अंबिका जी अभय के घर पर काम करने आएंगी। अभय अपने मन में बहुत कुछ सोचते हुए साथ लाए शव को अघोरी बाबा के सामने रखकर जल्दी से जाने लगा। उसी वक्त अघोरी बाबा ने उसे पीछे से बुलाया, रुको, कुछ सुन लो। एक बात, तुम्हारे घर में आए उस तांत्रिक से कह देना कि मित्रता की कीमत उसे मिलेगी। उन्हें तैयार रहने को कहना, जल्द ही उनसे मिलूंगा। बोलकर अघोरी बाबा कुटिल हंसी हंसते रहे। तो दोस्तों, क्या राज था उस गुफा का? क्या वो व्यक्ति सच में कोई अघोरी था? और क्या वो तांत्रिक मसान नाथ को जानता था? अंबिका का क्या राज था? क्यों उसका शरीर इस तरह से उस गुफा में पड़ा हुआ था? क्या ये अघोरी तांत्रिक मसान नाथ का मित्र था? और कौन सी कीमत चुकाने की बात कर रहा था वो? ये सब जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। बहुत जल्दी मैं मिलूंगी आप सभी से इस कहानी के अगले भाग के साथ। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ। जय माता रा।